नमस्कार। आज हम किसी रेसिपी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक एहसास को समझेंगे। आज हम दाल मखनी की आत्मा में उतरेंगे, एक ऐसी डिश जो खाने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस स्वाद के सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। सिर्फ एक लाइन और पूरा माहौल बन जाता है। जरा सोचिए, एक ठंडी रात और हवा में एक धीमी, बहुत ही सुकून देने वाली खुशबू तैर रही है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है दाल मखनी और वक्त का रिश्ता। और आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ये रिश्ता समझना तो और भी जरूरी हो गया है। देखिए, अंगारों पर एक हांडी रखी है जो धीमे धीमे सांस ले रही है। ये सिर्फ पक नहीं रही, ये जी रही है। और पता है, यही यही है दाल मखनी बनाने की कला का सबसे पहला नियम। धीमी आंच और धीमा इंतजार। तो समझने वाली बात यह है कि भाई यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कोई 2 मिनट में बनने वाली चीज नहीं है। ये अपना समय लेती है। और पता है, यही चीज इसे इतना इतना खास बनाती है। कह सकते हैं कि वक्त ही इसका सबसे पहला और सबसे कीमती मसाला है। अब आते हैं उस चीज पर जो दिखती नहीं पर है सबसे जरूरी, धैर्य। देखते हैं कैसे ये इस डिश में एक इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दाल मखनी में सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है क्या? क्या वो मक्खन है, या फिर क्रीम, या कोई सीक्रेट मसाला? जवाब बहुत ही सिंपल है, धैर्य। यही वो चीज़ है जो काली उड़द और राजमा को पानी में नहीं बल्कि अपने आप में गला देती है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसे बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। तो ये धैर्य काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो काली उड़द और राजमा को गलना होता है। फिर घंटों तक धीमी आंच पर स्वाद जो है ना, वो हर पल के साथ और गहरा और बेहतर होता जाता है। और आखिर में होता है स्वाद का एवोल्यूशन, जहां हर बीतने लम्हे के साथ एक नया जायका बनता है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंतजार से ही हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं फ्लेवर्स पर, उस जादुई संगम पर जो दाल मखनी को भाई दाल मखनी बनाता है। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि मखनी मतलब ऊपर से डाला हुआ ढेर सारा मक्खन, पर असली कहानी कुछ और ही है। असल में मक्खन ऊपर से नहीं तैरता, वो तो दाल के अंदर एकदम अंदर तक घुल मिल जाता है, उसी का हिस्सा बन जाता है। और यही तो खूबसूरती है कि कैसे हर चीज एक दूसरे में इस तरह समा जाती है कि कुछ भी अलग नहीं लगता। और हाँ, मक्खन अकेला नहीं है इस कहानी में। उसके साथ है टमाटर की वो हल्की सी खटास जो एक फ्रेशनेस लाती है। फिर आती है क्रीम की नरमी जो उसे वो मखमली वेलवेटी सा एहसास देती है। और आखिर में मसालों की वो गहराई जो इन सारे स्वादों को एक साथ बांध लेती है। और पता है, जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है ना, तो वो सिर्फ एक डिश नहीं रहती, वो एक सुकून बन जाती है। एक ऐसा वाला सुकून जो पेट को तो भरता ही है, पर रूह तक पहुंचता है। तो चलिए, अब प्लेट से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि जब ये दाल टेबल पर आती है तो इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये सिर्फ एक डिश नहीं, ये एक सोशल एक्सपीरियंस है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, दाल मखनी बस पेट भरने के लिए नहीं है। ये तो बनी है लंबी लंबी बातों के लिए, गहरी गुफ्तगू के लिए। ये वो खाना है जिसके आसपास बैठकर वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सोचिए जरा, शादी की दावत हो या संडे नाइट का फैमिली डिनर, दाल मखनी हमेशा टेबल के बीचों बीच होती है ना? इसका काम सिर्फ जायका देना नहीं है, इसका काम है सबको एक साथ लाना, सबको जोड़ना। ये तो बातों का, किस्सों का सेंटर पॉइंट बन जाती है। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हम समझेंगे कि आज की दाल मखनी और उसकी असली रूह में क्या फर्क है। आजकल तो दाल मखनी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, हर रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर इसका नाम होता है। पर सवाल यह है कि क्या वो असली स्वाद है? असलियत तो यह है कि इसका सच्चा स्वाद वो आज भी वहीं मिलता है जहां दाल को रात भर जगाया जाता है, मतलब जहां उसे बनाने में वक्त और प्यार दोनों लगाए जाते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है, दाल मखनी कोई फास्ट फूड नहीं है। ये एक ऐसा स्वाद है जिससे धीरे धीरे प्यार होता है। जितना समय इसके साथ गुजरता है, ये उतना ही अपना बना लेता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कुछ स्वाद वक्त के बिना अधूरे होते हैं? शायद असली जायका सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि उसे दिए गए समय और सब्र में छिपा होता है। इस पर सोचना तो बनता है।